ना मुश्किल ना संघर्ष तो क्या मजा है जीने में, आंधी तूफान भी थम जाएंगे जब लक्ष्य बनाओ सीने में। मैं हूँ JKLP, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल JKLP में। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर आपका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो आपने बेहद अच्छे से पढ़ा होगा रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है फर्स्ट चैप्टर में। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम रासायनिक अभिक्रियाओं के वर्गीकरण को विद एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, तो आपकी जो रासायनिक अभिक्रिया हैं उनका वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। तो फर्स्ट नेम है आपका संयोजन, संयोजन तथा अथवा योगात्मक अभिक्रिया। क्या है? योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप क्या है आपका? संयोजन अथवा योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो संयोजन अथवा योगात्मक अभिक्रिया मतलब क्या होता है? देखो संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना होता है। क्या होता है? जुड़ना होता है। ठीक है, और योग का मतलब भी क्या होता है? जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़ होता है। ठीक है, तो पहले हम इसका एग्जाम्पल एक रियल एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद आपका किताब का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो देखो संयोजन का मतलब क्या? जुड़ना होता है, और योग का मतलब भी क्या होता है? जोड़ या जुड़ना ही होता है। तो कुल मिलाकर के संयोजन अथवा योगात्मक क्या होता है कि दो या दो से अधिक। ठीक है, दो या दो से अधिक। आप इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? दो या दो से अधिक अणु अणु या यौगिक यौगिक परस्पर परस्पर संयोग से परस्पर संयोग से एक नया उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक नया उत्पाद बनाते हैं संयोजन अथवा योगात्मक अभिक्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयोजन अथवा योगात्मक अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, आप नोट कर लिया होगा। अब एक इसका एग्जाम्पल समझते बहुत अच्छे से। जैसे मान लीजिए एक आपकी छोटा यौगिक हो गया, एक आपका ये छोटा यौगिक हो गया, आपस में संयुक्त होकर के एक बड़ा यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बड़ा यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? संयोजन अथवा योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात कर ली जाए, ठीक है, जैसे आप जानते हैं ये आपका नाइट्रोजन है। क्या है आपका? ये है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, और तीन अणु ले लिए मैंने किसके? हाइड्रोजन के। किसके ले लिए? तीन अणु ले लिए मैंने हाइड्रोजन के। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? परस्पर क्रिया करेंगे, और परस्पर क्रिया करने के बाद में क्या बना देंगे? एक बड़ा उत्पाद बना देंगे। ये क्या बना दिया? ये बड़ा उत्पाद बना दिया, और इस उत्पाद का नाम क्या हो जाएगा? अमोनिया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अमोनिया। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि दो छोटे अणु हैं वो आपस में परस्पर क्रिया करके एक बड़ा यौगिक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक बड़ा यौगिक। तो हम कह सकते हैं दिस इज द रिएक्शन ऑफ संयोजन अथवा योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, अगर इसका नेक्स्ट एग्जांपल की बात करी जाए तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका जैसे H2 प्लस का O2 इज इक्वल टू 2H2O। ठीक है, यानी कि दो अणु किसके ले लिए मैंने? हाइड्रोजन के, और एक अणु मैंने किसका ले लिया? ऑक्सीजन का, और ये आपस में परस्पर सहयोग करेंगे और क्या बना देंगे? एक बड़ा उत्पाद बना देंगे। क्या बना देंगे? एक बड़ा उत्पाद बना देंगे। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द रिएक्शन ऑफ संयोजन अथवा योगात्मक अभिक्रिया। क्लियर है? ठीक है, तो दोनों रिएक्शन को आज नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसका सेकंड टाइप के बारे में। तो सेकंड टाइप है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी है आपकी? वियोजन। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर की हम बात करते हैं वियोजन। वियोजन। ठीक है, देखो वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। क्या होता है वियोजन का मतलब? टूटना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि एक बड़ा यौगिक एक बड़ा यौगिक आपस में एक बड़ा यौगिक आपस में टूटकर दो या दो से दो से अधिक यौगिकों
विभक्त यौगिकों में विभक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने क्या समझा? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक बड़ा अणु दो या दो से अधिक अणुओं या फिर बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये आपका मान लीजिए एक बड़ा यौगिक हो गया और ये क्या होगा आपके दो या फिर दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक यौगिकों में बट गया तो ये आप क्या कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया। जैसे सिंपल एग्जांपल, जैसे आपके घर में एक लड्डू आ गया, ठीक है, और लड्डू खाने वाले कैंडिडेट मान लीजिए घर में 3-4 है, तो मम्मी जी ने आपकी ने क्या कर दिया कि उस लड्डू को 3-4 जगह तोड़ के सबको बांट दिया। तो दैट इज कॉल्ड वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि एक ही अणु तो टूट करके व्यक्त हो रहा है कई जगह में। ठीक है, तो हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिखे थे आपके, अगर उसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख दिया जाए, जैसे दिस इज द अमोनिया एंड इट इज ब्रेक बिटवीन द नाइट्रोजन एंड द हाइड्रोजन। ठीक है, ये अमोनिया क्या हो रही है? आपकी ब्रेक हो रही है। क्या हो रही है? अमोनिया इज द ब्रेक बिटवीन द नाइट्रोजन एंड द हाइड्रोजन, और आपके हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए बी मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वियोजन अभिक्रिया। दिस इज कॉल्ड वियोजन अभिक्रिया, यानी कि वी कैन से दैट एक बड़ा जो आपका यौगिक है वो टूट रहा है। किसमें टूट रहा है? तो या दो से अधिक अणुओं में टूट रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को अगर हम अपोजिट करके लिख देते हैं तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब देखो हम दो एग्जांपलों को, दो इसके टाइप्स को एक साथ लेंगे। ठीक है, जैसे आपका एक हो गया उत्क्रमण अभिक्रिया। थर्ड नंबर का आपका क्या है? उत्क्रमण, उत्क्रमण अभिक्रिया। ठीक है, उत्क्रमण अभिक्रिया को हम रिवर्सिबल भी कहते हैं। और आपकी नेक्स्ट है फोर्थ नंबर की अनुत्क्रमण अभिक्रिया। कौन सी कहते हैं? अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय भी कह सकते हैं। ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, जैसे आपकी उत्क्रमणीय हो जाएगी, ऐसी कौन सी तुम्हारी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो इन दोनों अभिक्रियाओं को अगर हम एक साथ समझेंगे तो शायद हम बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आप हो, ठीक है, ये कौन हो? ये आप हो। ठीक है, और अभी मान लीजिए आप अपने घर पर हो। कहाँ पर हो? अपने घर पर हो। ठीक है, आप यहाँ से मान लीजिए ये आपका एक स्कूल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मान लीजिए स्कूल बना हुआ है। ठीक है, अगर आप अपने घर से कहाँ गए? स्कूल गए। अगर आप अपने घर से स्कूल गए और स्कूल जाने के बाद लौट करके आप अपने घर आ गए, ठीक है, आप पहले स्कूल गए, स्कूल से लौट कर घर आ गए, इसका मतलब आप दोनों दिशाओं में काम कर रहे हैं। आप जा भी रहे और लौट करके आप आ भी रहे। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें कि आप मान लीजिए अपने घर से कोचिंग चले गए। कहाँ गए? कोचिंग। ठीक है, मान लीजिए आप कहाँ गए? कोचिंग गए और लौट करके आप घर ना जाओ, वहीं कोचिंग में रुक जाओ, तो आप काम कहाँ कर रहे हो? सिर्फ एक ही दिशा में तो कर रहे हो। काम क्या कर रहे हो आप? काम सिर्फ कर रहे हो एक ही दिशा में। कहाँ कर रहे हो? काम सिर्फ कर रहे हो एक ही दिशा में, और ये आपका काम हो रहा है दो दिशाओं में। कहाँ हो रहा है? दो दिशाओं में। ठीक है, दो दिशाओं में। जब आपका काम सिर्फ एक ही दिशा में होता है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और जब आपका काम दोनों दिशाओं में होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, तो अगर आपसे परिभाषा पूछ ली जाए कि उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल अभिक्रिया क्या होती है, तो आप कह सकते हैं यदि हमारे द्वारा किया गया कार्य या फिर किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किया गया कार्य एक ही दिशा में होता है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कोई भी काम दोनों दिशाओं में हो रहा है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल से समझा जाए तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी रखी हुई है आइस। क्या रखी हुई है? आपकी आइस रखी हुई है। ठीक है, आइस से आपने क्या बना दिया? वाटर बना दिया। क्या बना दिया? वाटर बना दिया। ठीक है, तो वाटर को तुरंत आप फ्रीज करके या फिर ठंडा करके, ठीक है, दोबारा से आप आइस बना सकते हैं। तो ये आपका किसका एग्जांपल हो गया? आपका ये हो गया आपका, सॉरी, ये आपका किसका एग्जांपल हो गया? आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। किसका हो गया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, क्योंकि इसमें दोनों प्रोसेस हो रही हैं, यानी कि बर्फ से पानी बन रहा है और पानी से क्या बनना है? बर्फ बनना है।
समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए आपका ये मिल्क है, क्या है, ये है आपका मिल्क, और मिल्क से आपने मान लीजिए दही बना दिया, क्या बना दिया, दही। क्या लौट करके आप दही से मिल्क बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये प्रोसेस आपकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रही है। तो आपका ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? अनुत्क्रमणीय हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अनुत्क्रमणीय का, ठीक है। तो उत्क्रमणीय दोनों दिशा में होती है और अनुत्क्रमणीय सिर्फ एक ही दिशा में होती है। ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलिए अगर इसकी परिभाषा की बात करते हैं, तो आपकी परिभाषा, चाहो आप अपनी कॉपी परिभाषा नोट कर लो, बोल रहा हूँ। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कार्य दोनों दिशाओं में किया जाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कार्य सिर्फ एक ही दिशा में होता है, ठीक है। तो चलिए अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो देखो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जो रिएक्शंस के बीच में इस तरीके से ऐसे करके ये लगाया जाता है, ठीक है। यानी कार्य इधर भी हो रहा है और कार्य आपका उधर भी। जैसा भी एग्जाम्पल हमने लिया था N2 प्लस का 3H2, तो आपका क्या बन रहा था? 2NH3, ठीक है। यानी कि आपका इन दोनों को ऐड करके आपका ये भी बन सकता है और इससे ऐड करके आपका ये भी बन सकता है। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? उत्क्रमणीय का। किसका हो जाएगा? उत्क्रमणीय का। जैसे मान लीजिए ये आपका PCl5 है और इसको हम ब्रेक करके किस में तोड़ रहे हैं? PCl3 प्लस का Cl2 में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक ही दिशा में दिखाया जा रहा है। किस में दिखाया जा रहा है? एक ही दिशा में। तो आपका एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? अनुत्क्रमणिक हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोनों दिशा में तीर बनाया जा रहा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका कौन सा हो जाएगा? आपका उत्क्रमणीय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्क्रमणीय हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि चारों इसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया, और इसके 4 टाइप्स रहेगा, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।